पीएम मोदी थोड़ी देर बाद नेपाल दौरे पर पहुंच जाएंगे। बुद्ध की जन्मस्थली सज धज कर तैयार है, बस इंतजार है तो पीएम मोदी के पहुंचने का। बिल्कुल, सुबह 8 बजे पीएम मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। यहां से कुशीनगर पहुंचेंगे और फिर वहां से MI-16 हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी पहुंचेंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि आज बेहद खास दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा का मौका है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जा रहे हैं। एक दिन का ये उनका दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि ये रवाना होने की तस्वीरें हैं और अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे लुम्बिनी, पहले कुशीनगर, उसके बाद वहां से MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे लुम्बिनी, जहां पर आज कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करनी है। बिल्कुल, इसी से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज पीएम मोदी नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का दौरा करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर उनकी ये यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। पीएम मोदी आज नेपाल के एक दिन के दौरे पर लुम्बिनी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर माया देवी मंदिर में होने वाले विशेष पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउबा और उनकी पत्नी भी मौजूद रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये मंदिर इतना खास क्यों है। लुम्बिनी की खासियत, लुम्बिनी बौद्ध धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इस जगह का नाम यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में गिना जाता है। यहाँ बने स्तूप और मठ को बेहद खास माना जाता है। न सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग बल्कि नेपाल जाने वाले पर्यटक भी इस जगह को बहुत पसंद करते हैं। मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी मंदिर परिसर में स्थित पवित्र पुष्करणी तालाब की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में अशोक स्तंभ को देखेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए 10:40 पर लुम्बिनी में उतरेंगे। लुम्बिनी में उतरने के बाद 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले माया देवी मंदिर में जाएंगे। इसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली माना जाता है। मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मिनट तक रुकेंगे। इसके बाद भारत की मदद से बन रहे बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर में भूमि पूजन में शामिल होंगे। 3 साल के अंदर भारत यहां बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर बनाएगा। करीब 2:15 बजे प्रधानमंत्री पवन इंटरनेशनल होटल पहुंचेंगे। यहां वे नेपाली पीएम देउबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देशों का शिष्टमंडल भी मौजूद रहेगा। दोनों देशों की इस बैठक में माना जा रहा है कि सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अब देखना यह है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट में कितनी कमी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल बहुत अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दौरा। हमारे साथ लुम्बिनी से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। सलोनी में आपके पास आऊंगा और सवाल आपसे ये करूंगा, क्योंकि लुम्बिनी तैयार है, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, बताइएगा। बिल्कुल वैभव, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, विवेक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए सड़क पर किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये वो गेट भी अभी थोड़ी देर में आपको नजर आएगा जहां स्वागत के लिए वेलकम और तमाम चीजें लिखी हुई गई हैं। स्वागत लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए पीएम मोदी कुछ ही घंटों के लिए रहेंगे, लेकिन ये दौरा काफी अहम है क्योंकि 4 सालों के दौरान रिश्तों में जो खाई पैदा हो गई है, हमने देखा लिपुलेख विवाद को लेकर, लिपुलेख नक्शा विवाद को लेकर, राम जन्मभूमि जैसे विवादों के बवंडर के बाद दोनों की तरफ से रिश्तों को पटरी लाने की कवायदें किस तरह से तेज हुई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो यहाँ के उनके काउंटर पार्ट है प्रधानमंत्री देउबा 3 दिन के दौरे पर आए थे। पहली उनकी विदेश यात्रा थी, उन्होंने 2021 में सत्ता संभाली। उसके बाद पहली विदेश यात्रा के लिए वो भारत आए। भारत में यहाँ दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने की कोशिश की और ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री को आमंत्रण पर यहाँ वो पहुंच रहे हैं। और देखिए लुम्बिनी जो प्रोजेक्ट है, जो चाइना की तरफ से डेवलप किया गया प्रोजेक्ट है, उसका काट ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर जो चाइना की कहीं ना कहीं कोशिश है कि नेपाल में पैठ बनाए, उसके सारे दुनिया के जो कई देश हैं जहां पर
बौद्ध धर्म और खासतौर पर तिब्बती बौद्ध धारा का रुख है वो अपनी ओर संचालित करने की कोशिश जहां चीन कर रहा है, वहीं जो चीन की साजिश है उसे भारत बहुत बेहतर तरीके से कूटनीतिक स्तर पर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं काट रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी नहीं दी गई थी। ऐसे में भैरवा का जो नया हवाई अड्डा है वो शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस एयरपोर्ट से भी दूरी बनाई। आज ही उस एयरपोर्ट का उद्घाटन है, गौतम बुद्ध नगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसे नाम दिया गया है। वहां पे काठमांडू अथॉरिटीज ने कहा था कि प्रधानमंत्री वहां लैंड करें और रूट मार्ग से, क्योंकि ये रास्ता इसी रास्ते पे सीधे अगर आप जाएंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि चाइना की तरफ से डेवलप किया गया है वो है, और सीधे जाएंगे इधर तो माया देवी मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम होने वाले। लेकिन प्रधानमंत्री ने कुशीनगर से हेलीकॉप्टर MI-17 के जरिए यहां पहुंचना तय किया, यानी जो चीन का निर्माण है उसको साइडलाइन किया गया और प्रधानमंत्री ने एक दूरी सी बना ली। और ये एक विश्व स्तर पर अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल स्तर पर एक मैसेज चीन को और सीधे बीजिंग को देने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री ने की है। वहीं भारत और नेपाल के रिश्तों की बात करें तो काफी दूरी आ गई थी। लिपुलेख नक्शा विवाद, राम मंदिर को लेकर जो कहा गया और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन यहाँ नेपाल में हुआ उसको लेकर भारत की तरफ से जो बयान आए थे उससे यहाँ पर एक दूरी थी, लेकिन उस दूरी को पाटने की कोशिश अब इस सरकार ने, देउवा सरकार ने की। और यही वजह कि 3 दिन के दौरे पर नेपाल के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, पहुंचे थे और वहां पर जो पैक्ट्स हुए, जिस तरह के समझौते हुए, उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना और प्रधानमंत्री का यहाँ आना। और देखिए बौद्ध पूर्णिमा का दिन है, ये बहुत खास दिन है और बुद्ध की धरती लुम्बिनी यहाँ पर ही उनका जन्म हुआ था। ऐसे में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और भारत देखें तो बुद्ध सर्किट का विस्तार एक बड़ा एम है जिसकी ओर भारत और नेपाल के रिश्ते और बेहतरी से आगे बढ़ रहे हैं। आज की मुलाकात यही बताती है कि किस तरह से जो आस्था है बौद्ध धर्म से जुड़ी लोगों की उसको और मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नेपाल हमारा पुराना सहयोगी रहा है और एक बार फिर मजबूती के साथ साथ खड़े होने की कोशिश है। और देखिए नेपाल का भी रुख कुछ बदला है, क्योंकि नेपाल ने देखा कि पाकिस्तान और श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। चीन का इन्वेस्टमेंट था श्रीलंका में, आज श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऐसे में नेपाल भी समझ रहा है कि भारत जो है बेहतर सहयोगी रहा है अभी तक नेपाल का, और ऐसे में नेपाल अब भारत के साथ और बेहतर संबंध और मजबूती लाने की इसमें कोशिश कर रहा है, ये इसे माना जा सकता है। प्रधानमंत्री 10:40 पर पहुंचेंगे माया देवी मंदिर में, पहले वो पूजा अर्चना करेंगे, वहां पर अशोक स्तंभ तो लगातार एक अपडेट प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे से जुड़ा हुआ सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको मिलेगा। रुक रहे बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटते बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।